आपको बताएं 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है, ये इस वक्त बहुत बड़ी खबर मिल रही है। हालांकि देखिए अभी ऑफिशियल जानकारी यानी कि ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, लेकिन खबर ये है कि 2 से 3 चरणों में हो सकता है चुनाव। नीरज इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ मौजूद है। नीरज, बिहार चुनाव के लिए बहुत बड़ी खबर है, 4 बजे का इंतजार करना होगा, क्या खबर मिल रही है, कितने चरणों में चुनाव हो सकता है नीरज? देखिए, चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पे इस बात की घोषणा कर दी है कि आज 4 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता की जाएगी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और दूसरी अहम बात है कि 2 से 3 चरणों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। छठ के बाद पहले चरण का मतदान होगा, दूसरे चरण का भी छठ के बाद होगा, और अगर 3 चरणों में मतदान होता है तो नवंबर में ही होंगे। तो नवंबर में मतदान के चरणों की तारीख की संभावना अधिक है। जो हमें चुनाव आयोग से जानकारी मिली है, 20 तारीख के आसपास यानी 20 नवंबर के आसपास जो है वो मतगणना होगी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2 से 3 चरणों में होगा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्त बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा करेंगे। 22 नवंबर से पहले विधानसभा चुनाव की पूरी प्रक्रिया को चुनाव आयोग को खत्म करना है। जी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आप बने रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार फिर से जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, पूरी खबर क्या है उनको बता देते हैं। 2 से 3 चरणों में बिहार विधानसभा का चुनाव हो सकता है। अभी तक देखिए यही कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंतजार करना होगा क्योंकि 4 बजे का वो वक्त होगा जब चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियली जानकारी दी जाएगी और फिर ये बताया जाएगा कि कब और कितने चरणों में ये जो चुनाव है वो होने वाले हैं। नीरज आप बने रहिएगा। अरुण भी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या खबर मिल रही है, क्या हो सकता है? चूंकि जब चरण भी डिसाइड होंगे तो भी इसमें देखा जाएगा पहले कहां पर चुनाव होना है, कैसी तैयारी है, क्या अंदर खाने खबर आपको मिल रही है अरुण? देखिए, जहां तक तैयारियों का सवाल है, ज्ञानेश कुमार ने सारी पॉलिटिकल पार्टियों से बातचीत कर ली है और अब पूरी तरह से तैयार है चुनाव आयोग भी। एसआईआर की प्रक्रिया भी पूरी हो गई है और चुनाव आयोग ने कहा भी कि किसी को अगर नाम जुड़वाना है तो अब भी नाम जुड़ सकता है। यानी मतदाता सूची को लेकर जिस तरह के सवाल थे विपक्ष के, हालांकि अभी भी 23 लाख वोटों के काटे जाने की बात कांग्रेस कह रही है और ज्यादातर दलित महिलाओं की बात वो कर रहे हैं कि दलित और मजलूम जो महिलाएं हैं, ओबीसी महिलाएं हैं, माइनॉरिटी की महिलाएं, उनके वोट काटे गए। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी है। 2 चरण में पिछली बार चुनाव हुआ था और 2 से 3 चरण की बात अगर हो रही है तो 2 चरण एक छोटे से राज्य, बिहार कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश जैसा राज्य नहीं है कि जहां पर 3 या 4 चरण की बात हो। 2 चरण में भी मतदान कराया जा सकता है और मतगणना भी चूंकि 22 नवंबर तक ही विधानसभा की समय सीमा है तो 22 तारीख तक नए मुख्यमंत्री को शपथ ले लेनी है। तो चुनाव आयोग की तरफ से तैयारी पूरी है और 2 चरणों में चुनाव हो सकता है। पॉलिटिकल पार्टियों ने उनसे यह कहा है कि खास तौर से जो बीजेपी ने उसने मांग की है कि जो मतदान केंद्र हैं वहां पर जो वोटर हैं, खास तौर से मुस्लिम महिलाएं हैं, उनकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। उनकी पहचान जो है वो देखनी चाहिए कि वही है कि कोई दूसरा है। दूसरी तरफ जो है महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने शुरू कर दिया अब यहाँ पर ध्रुवीकरण का खेल। तो कुल मिलाकर पॉलिटिकल जो पारा है बिहार का वो पूरी तरह से चुनाव के मुफीद है और सारी पार्टियां चुनाव के लिए तैयार है। आपने देखा कैसे राहुल गांधी ने यात्रा की, आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने कितने सारे प्रोजेक्ट्स का वहां पर उद्घाटन किया और आज भी मेट्रो का वहां पर उद्घाटन नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो 4 बजे का समय इसीलिए क्योंकि नीतीश कुमार उसके पहले वहां पर मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके भी अपने कार्यक्रम हैं। तो अब यह तय है कि नवंबर के महीने में ही चुनाव होगा। छठ का जो पर्व है 25 से 28-29 तारीख तक है, तो पहले और दूसरे दोनों चरण का चुनाव जो है नवंबर में ही होगा और मतगणना भी नवंबर में ही होगी। वो 22 तारीख को चूंकि नए मुख्यमंत्री को शपथ ले लेना है, विधानसभा का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाएगा, तो 22 नवंबर के पहले सारी प्रक्रिया पूरी कर लेनी है। तो पूरी तरह से चुनाव आयोग भी तैयार है और पॉलिटिकल पार्टियां भी तैयार है। हालांकि सीट शेयरिंग का पेच दोनों तरफ फंसा हुआ है, उसकी घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन ये रणनीतिक रूप से दोनों पार्टियों की एक तरह से रणनीति भी है। और हमारे सहयोगी चंद्रमोहन भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, नीरज भी मौजूद है। चंद्रमोहन, आपकी तरफ रुख करेंगे। 4 बजे का वक्त यानी कि वो वक्त जब बड़ा ऐलान यहाँ पर सामने हो जाएगा, वो तारीखें सामने आ जाएंगी जब जनप्रतिनिधि जो हैं उतरेंगे मैदान में और जनता जो है वो वोट करेगी। लेकिन कितनी बड़ी सियासी रणनीति अब बिहार की जमीन से नजर आएगी इस ऐलान के बाद जो 4 बजे होगी? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर पिछले 1 महीने से लगातार, चाहे वो महागठबंधन की आप बात करिएगा, एनडीए की बात करिएगा, लगातार चुनाव की तैयारियां एक तरह से कहा जाए तो वो चल रहा था और कभी महागठबंधन में बैठक हो रही थी तो कभी सीट शेयरिंग की बात हो रही थी, कभी एनडीए में बैठक हो रही थी और लगातार बैठकों का दौर की अगर बात करें तो पिछले 1 महीने से दोनों तरफ से चल रहा था। और जब चुनाव आयोग की टीम आज से 2 दिन पहले पटना पहुंची और उसके बाद 2 दिन तक जो बैठकें हुई पटना के एक बड़े होटल में, उसके बाद से यह मान लिया गया था कि जब चुनाव आयोग यहां से वापस दिल्ली जाएगी उसके बाद कभी भी चुनाव के तारीखों का ऐलान हो सकता है।
और वो घड़ी अब आ गई है जब रणभेरी बजने वाली है और तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो चुनाव मैदान में होंगे। किसका सिक्का भारी होगा, किसका पलड़ा भारी होगा, ये तो चुनाव के बाद तय होगा। लेकिन सभी, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर एनडीए हो, अपने अपने तरीके से चुनाव मैदान में जाने की पूरी तरीके से तैयारी कर लिए होंगे। राहुल गांधी 15 दिनों तक बिहार के सड़कों पर घूमते रहे, बिहार के गली गली और चौक चौराहों पर घूमते रहे, लगातार उनकी एसआईआर को लेकर यात्रा चलती रही। उसके बाद तेजस्वी यादव भी घूमते रहे और नीतीश कुमार भी लगातार शहरों में जा रहे थे, प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई यहां पर सभाएं हुई जहां पर कई हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ। तो जब ये कार्यक्रम शुरू हुए थे उसी समय से ये माना जा रहा था कभी भी बिहार में रणभेरी बच सकती है और वो वक्त आ गया है जब 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की ओर से किया जाएगा। यही है, आज जो ये तारीखों का ऐलान किया जाएगा, इसके बाद जो तस्वीरें सामने आएंगी उसमें कई सारी उम्मीदें पार्टियों को भी है और वोटर्स को भी है। मैं लौटूंगी। नीरज, देखिए आज 4 बजे ऐलान हो जाएगा, ये तो एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर है। लेकिन ये जो बीते 2 दिन रहे हैं, 2 दिन का दौरा रहा है, ये सिर्फ बिहार के लिए नहीं पूरे देश के लिए उतना ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि आगे की दिशा पूरे देश में चुनाव कैसे होंगे इससे तय हो जाएगा। 17 नई पहल चुनाव आयोग करने जा रहा है, कई ट्रायल्स करने जा रहा है। तो बिहार एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव पूरे देश के लिए, सियासी दलों के लिए तो है ही। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव इस बार खास इसलिए, पिछली बार भी खास था क्योंकि कोविड काल में बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ था। इसके अलावा खास इसलिए भी है कि एसआईआर लागू होने के बाद बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। हालांकि नए मतदाता अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। तो एसआईआर लागू होने के बाद बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पहली बार विधानसभा चुनाव होगा और चुनाव आयोग के लिए चुनौती भी थी। देखिए, आज से 30 दिन बाद यानी आज से मुझे लगता है 10 तारीख के आसपास पहले चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण का मतदान जो है वो 14-15 के आसपास हो सकता है। अगर 3 चरणों में होगा तो हो सकता है चुनाव आयोग जो है पहले हफ्ते में पहला चरण रखे, दूसरे हफ्ते में दूसरा और तीसरे हफ्ते में तीसरा चरण रखे। तो 2 से 3 चरणों में मतदान होना है और नवंबर महीने में ही मतदान की तारीखें तय की जाएंगी। तमाम राजनीतिक दलों ने या बात करें आप इंडिया ब्लॉक की या फिर एनडीए की बात करें, तमाम पार्टियों की तरफ से अब तक किसी भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है, अपने टिकटार्थियों की घोषणा नहीं की गई है और अपने गठबंधन में सहयोगियों को टिकट बंटवारे का ऐलान आधिकारिक तौर पे करना है। लेकिन चुनाव आयोग ने आज तय कर लिया है, क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जब भी चुनाव आयोग दौरे से लौटता है तो उसके बाद एक समीक्षा बैठक करता है। मुझे लगता है तीनों चुनाव आयुक्तों ने आपस में बातचीत कर ली थी और उस बातचीत के बाद यह तय किया है कि आज 4 बजे घोषणा की जाए। और आज घोषणा करने के मायने ये हैं, आपको बताना चाहेंगे कि हो सकता है 2 चरण की जगह 3 चरण भी चुनाव आयोग करा ले, क्योंकि चुनाव आयोग को तो 22 नवंबर से पहले चुनाव की घोषणा करनी है। चुनाव यानी मतगणना जो है वो पूरी करनी है, पूरी प्रक्रिया को पूरा करना है। तो 20 तारीख के आसपास मतगणना की तारीख जो है वो हो सकती है, जो हमें चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी मिली है। और 2 से 3 चरणों में मतदान होगा। जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी पूरे बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी।